कहानी की शुरुआत में हमें कमरा नंबर 203 दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का रहने आया था। वो लड़का तो दीवार में हुई छेद को भरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बिल्डिंग का केयर टेकर उसके पास आकर ये कह रहा था कि उसे ये दीवार ऐसे की ऐसे ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। केयर टेकर के जाने के बाद भी वो लड़का उसकी बात नहीं मानता और अब तो वो उस होल में हाथ डालकर चेक करने लगा था कि उसके अंदर है क्या। वो लड़का जैसे ही अपना हाथ बाहर निकालता है, उसके अंदर से तो एक कीमती लॉकेट निकल आया था। लड़का उसे बिना कुछ सोचे समझे अपने पास रख लेता है। अब रात होने पर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को घर में बुलाता है। वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा मजे करने वाले थे। उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट के तौर पर वही लॉकेट दे दिया होता है और अब उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने वो लॉकेट पहन लिया था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो लड़की आउट ऑफ कंट्रोल होकर कुछ अनजान तरीके से खुद की ही जान ले लेती है। लड़का ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और अब इस बात को पूरे 1 साल बीत चुके थे। अब हमें किम नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो उसी कमरा नंबर 203 में रहने आई थी। ओनर से चाबी लेने के बाद किम उस कमरे में चली जाती है। किम उस कमरे में अपनी एक दोस्त डेसी के साथ रहने वाली थी, पर अब रूम का ओनर किम के पास आकर उसे कुछ बातें बताता है। दरअसल घर के अंदर कुछ अजीब टाइप के मिरर्स लगे हुए थे और उन मिरर्स पर तो अनजान तरीके की पेंटिंग्स बनी होती है। ओनर किम को बता रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस पेंटिंग को टच न करे, साथ ही साथ उनका बेसमेंट में जाना सख्त मना है। इसके बाद रूम का ओनर चले जाता है। अब किम ने दीवार पर वही होल देखा था जो हमें कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। किम तो उस होल को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर मिरर रख देती है, लेकिन किम के जाने के बाद ही वो मिरर अपने आप ही टेढ़ा हो गया था। लेकिन इस बात पर गौर न करते हुए किम डेजी के साथ जाकर डांस करने लगी थी। वो दोनों तो साथ में बहुत ज्यादा मजे करते हैं। अगले दिन जब किम दीवार में लगे उसी होल के पास आती है, तब उसने महसूस किया कि वो होल पहले से बहुत बड़ा हो चुका है। किम डेसी को भी वो होल दिखाती है, लेकिन अब डेसी ने तो बिना कुछ सोचे समझे उस होल के अंदर अपना हाथ डालना स्टार्ट कर दिया था। तभी डेसी को ऐसा लगा कि कोई हाथ उसे खींच रहा है। किम तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन इस बार डेसी सिर्फ मजाक कर रही होती है। डेसी ने जैसे ही अपना हाथ निकाला, उसके साथ वो लॉकेट भी बाहर आ गया था जो कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। डेसी को वो लॉकेट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे वो लॉकेट पहन लिया था। और अब डेसी उस श्रापित लॉकेट को पहनते हुए सारी चीजें कर रही थी। शाम को डेसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आकर वहाँ थोड़ी मजे करती है। बहुत ज्यादा ड्रिंक पीने की वजह से डेसी तो सो गई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड रूम में कुछ खाने के लिए ढूंढता है और अब वो उसी अनजान पेंटिंग के सामने आ गया था। तभी उस आदमी को लगता है कि उसके पीछे से कोई तो गया है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। वो लड़का जैसे ही परछाई के पीछे जाता है, तभी किसी अनजान चीज ने उसके ऊपर हमला करके उसे मार दिया था। सुबह होने पर किम डेसी को उठाती है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। डेसी को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड अब चला गया है, लेकिन उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और उसकी बॉडी भी वहाँ से गायब हो चुकी है। अब एक दिन किम को यूनिवर्सिटी जाने में लेट हो गया था। वो तुरंत निकल तो पड़ती है, लेकिन लेट होने के कारण सारे डोर्स बंद हो चुके थे। इन्हीं सारी चीजों में किम की मुलाकात बेन नाम के एक लड़के से होती है, जो बातों ही बातों में दोस्त बन चुके थे। यहाँ किम बेन को बता रही थी कि वो अपनी एक दोस्त डेसी के ऊपर एक बुक लिखना चाहती है, क्योंकि डेसी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सहन की थी। उसकी मॉम के गुजरने के बाद उसने इतनी पढ़ाई की और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अब वो जाकर मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। बेन किम को उसके इस काम के लिए मोटिवेट करता है। अब किम शाम होने के बाद वापस अपने घर पर आ जाती है। किम को दीवार पर लगा हुआ वो होल काफी डरावना लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सोने चली गई थी। पर तभी किम देखती है कि उस होल के अंदर से कोई अजीब तरीके का हाथ निकल रहा है। किम तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो जैसे ही होल के अंदर देखने जाती है, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। किम ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर डेसी खड़ी थी, जो लगातार अपने सर से दरवाजे को पटकते जा रही थी। दरअसल डेसी को रात में चलने की आदत होती है, इसीलिए अब किम ने डेसी को अपने साथ ही सुला लिया था। अगले दिन किम डेसी को उसी लड़के बेन के बारे में बताती है जिसे कि वो पसंद करने लगी थी। और अब किम यूनिवर्सिटी में जाकर बेन के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। वो दोनों प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल बातें भी करते हैं। और अब पूरा दिन घूमने के बाद बेन ने डेसी को उसके घर पर छोड़ दिया था। डेसी जब अपने घर पर आती है, तब उसे रूम का ओनर काफी अजीब तरीके से देख रहा था। किम बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे में चली जाती है। किम ने देखा कि उस होल के ऊपर जो मिरर लगा हुआ था वो अब टूट चुका है। इसके बाद जब किम सो रही थी, तब उसे डेसी की आवाज आती है, जो लगातार बेसमेंट की तरफ जा रही थी। इसीलिए अब किम भी डेसी को लाने के लिए बेसमेंट में चली गई थी। किम बेसमेंट में लगातार डेसी को आवाज देते ही रहती है। हालांकि थोड़ी देर बाद किम डेसी को ढूंढ लेती है। डेसी के हाथ में एक अजीब तरीके का म्यूजिक बॉक्स था, जिसे कि किम अपने पास रख लेती है। और अब किम डेसी को एडवाइस दे रही थी कि वो ड्रिंक्स पीना छोड़ दे, क्योंकि नशे से एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो कुछ भी करती थी। और अब किम डेसी को वापस कमरे में लेके आ जाती है। जब किम अपनी दोस्त बेन से मिलती है, तब उसने अपनी दोस्त डेसी के बारे में सब कुछ बता दिया था।
इसीलिए बेन ये डिसाइड करता है कि वो किम के साथ उसके घर पर जाकर चेक करेगा। वो दोनों जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, वहाँ पर रूम का ओनर पहले से ही मौजूद था, जो लगातार उस कलरफुल मिरर को देखता ही जा रहा होता है। वो ओनर किम को वार्न करता है कि वो इस मिरर को छुए ना, और तो और वो बेसमेंट में जाने की पहली तो गलती कर चुके हैं, लेकिन वो फिर से बेसमेंट में कभी न जाएं। ओनर के जाने के बाद बेन उसी मिरर के डिजाइन को देखकर काफी शॉक हो गया था, इसीलिए वो उन सभी की फोटोज निकालने लगता है। बेन ने तो दीवार में लगी होल्स की भी फोटो निकाल ली थी, और अब किम और बेन उन फोटोज की मदद से गूगल पर सर्च करते रहते हैं कि आखिर ये है क्या। मिरर इमेजेस को अपलोड करने के बाद उन्हें ये बात पता चली कि ये सारी इमेज पुराने जमाने में यूज की जाती थी और इनका किसी आत्मा के लेन देन से संबंध हो सकता है। साथ ही साथ उन लोगों ने वो लॉकेट की भी फोटो अपलोड की थी जिसे कि डेजी ने पहना होता है। उन्हें ये भी बात पता चल गई थी कि कई सालों पहले यहाँ पर एक कपल भी रहा करता था जिनकी अचानक तरीके से मौत हो गई थी, और तब से जो भी कमरा नंबर 23 में रहता आया है उसकी मौत सेम तरीके से ही हो जाती थी। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद किम उस आदमी के पास चली जाती है जो पहले भी इस रूम में रह चुका है। किम जैसे ही उस आदमी को कमरा नंबर 23 बताती है, तभी वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो किम को अपने पास बुलाकर उसके बारे में सारी चीजें बताता है। दरअसल स्टार्टिंग में उस कमरे में एक कपल रहा करता था जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन सही टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचाने की वजह से उसके हस्बैंड को बिल्डिंग के बेसमेंट में ही अपनी वाइफ का डिलीवरी करनी पड़ी थी। हालांकि बच्चा ठीक से पैदा हो गया था, लेकिन उस आदमी की वाइफ मारी जाती है। वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी भी जान ले ली, और तब से उन दोनों की आत्मा उसी कमरे में मौजूद है। हालांकि आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ पर है। इसके बाद जब किम वापस अपने घर पर आती है, तब डेसी वहाँ पर बैठकर ड्रिंक्स पी रही थी। किम ने तो डेसी से कहा कि तुमने ड्रिंक्स छोड़ दी थी, लेकिन अब डेसी बहुत ही गुस्से में किम से बात करती है क्योंकि उसने किम के लिखे हुए पेपर्स देख लिए थे। दरअसल किम ने डेसी को बिना बताए उसके ऊपर एक बुक लिखना स्टार्ट भी कर दिया था, इसीलिए अब डेसी को बुरा लगता है कि किम उसका सिर्फ यूज कर रही थी। इन्हीं सारी बातों पर दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है। अब दूसरी तरफ बेन एक चर्च में आ जाता है जहाँ पर वो उसी टाइप की मिरर्स की पेंटिंग्स को देख रहा था जैसा कि किम के कमरे में मौजूद है। उन मिरर्स पर बनी पेंटिंग पर और जांच करने के बाद बेन को पता चला कि ये पेंटिंग्स उस आत्मा की है जिसके गंदे कामों को देखकर गॉड से शैतान बना दिया गया था, और अब वो मासूम लोगों की आत्माएं एब्जॉर्ब करती थी। यहाँ किम एकदम गुस्सा होकर दीवार पर लगे उस होल को तोड़ने लग जाती है। उसे अब जानना था कि उस होल के पार है क्या, पर किम जैसे ही ऐसा करती, रूम का ओनर उसके पीछे आ गया था और अब वो किम के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। ओनर किम को अपने साथ लेकर जा रहा था और तभी वो ये बात रिवील करता है कि सालों पहले जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट के टाइम पर मर गई थी और उसके फादर भी उसी हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, तब उनका जो बच्चा बच गया था वो मैं ही हूँ, और उनकी आत्मा को कुर्बान करने से पहले एक डरावनी शैतानी आत्मा हमारी दुनिया में आ गई थी और उसका आने का रास्ता वही पेंटिंग वाली मिरर थी। इसीलिए वो ओनर अपने पेरेंट्स की आत्मा को बचाने के लिए अलग अलग लोगों को रूम नंबर 23 में लेकर आता है, जिससे कि वो शैतान आत्माओं को एब्जॉर्ब कर ले और शांत रहे। बेन यहाँ पर किम से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन किम उसका रिप्लाई नहीं देती, इसीलिए अब बेन डायरेक्टली किम के कमरे में ही आ गया था। वो तो उसे चारों तरफ ढूंढता रहता है, पर तभी उसके सामने डेसी आ जाती है जिससे कि शैतानी आत्मा ने पूरा अपने वश में कर लिया था। डेसी ने अभी तक वो श्रापित लॉकेट अपने गले में पहना ही होता है और अब डेसी डायरेक्टली जाकर बेन को सेड्यूस करने लग जाती है। इसके तुरंत बाद ही डेसी ने बेन को जान से मार दिया था। किम कैसे भी उस ओनर के कैद से आजाद होकर डेसी के पास आ गई थी, लेकिन अब उसने अपने सामने देखा कि बेन की लाश पड़ी हुई है। किम तो डेसी को ढूंढने के लिए बेसमेंट की तरफ भागने लग जाती है। वो चारों तरफ डेसी को आवाज देने लगी थी, लेकिन अब ओनर भी किम का पीछा करते करते वहाँ पर पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक गन थी जिसकी मदद से वो किम को मारना चाहता था, लेकिन अब पता नहीं कैसे वो ओनर गन को अपने ऊपर ही पॉइंट कर लेता है। दरअसल ये सारी चीजें उस ओनर के फादर की आत्मा कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका बेटा बुराई का साथ दे रहा है और तब से उसने कितने लोगों की जान ली है। इसीलिए अब ओनर के फादर की आत्मा ने उसकी जान ले ली थी। किम तुरंत डेसी को ढूंढने के लिए उसके पास चली जाती है, जिससे कि पूरा का पूरा डीमन ने अपने कब्जे में कर लिया था। किम लगातार डेसी से कहती है कि वो लॉकेट उतार दे और अब डेसी किम के ऊपर हमला करने के लिए उसके ऊपर आ जाती है। दोनों में काफी ज्यादा छीना झपटी हो रही थी, लेकिन किम ने बड़ी चतुराई से वो लॉकेट डेसी के गले से निकाल दिया था, जिससे कि डेसी एकदम होश में आ जाती है और अब वो दोनों कैसे भी करके उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। किम और डेसी डायरेक्टली अपने कमरे में आकर उस पेंटिंग से बनी हुई मिरर को तोड़ देते हैं। उन्हें लग रहा था कि इससे वो शैतानी आत्मा मर जाएगी और अब वो दोनों बचकर उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं।
लेकिन अब एंड में उसी टूटे हुए मिरर की तरफ दिखाया जा रहा था जिसके पीछे एक भयानक आत्मा मौजूद थी, यानी कि वो डरावनी आत्मा अभी भी जिंदा है जो किम और डेसी को मारने के लिए जरूर उनके पीछे जाएगी। और इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।